नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। भगवान शंकर ने कहा कि सुनो पार्वती, एक कल्प में नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, जिस कारण से उनको मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा। पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई कि नारद क्या कह रहे हैं आप, कि नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और परम ज्ञानी भी हैं, नारद जी ने श्राप कैसे दिया? नारद जी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से क्या कहा कि कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, कि का अपराध रमापति दिन्हा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति दिन्हा। पार्वती जी के नारद जी गुरु हैं और गुरु पर शंका करे वो शिष्य नहीं। पार्वती जी ने भगवान पर दोष निकाल दिया, कहा कि भगवान से ही कुछ गलती हुई होगी, भगवान ने कोई गलती की होगी, बिना गलती के हमारे गुरु कभी श्राप दे नहीं सकते। तो आप मुझे बताइए कि प्रभु ने ऐसी कौन सी गलती की कि कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती देखो गुरु निष्ठा कितना इसका दृढ़ है, ईश्वर में दोष निकाल रही है, बता रही है कि उनसे कोई गलती होगी तभी श्राप मिला, कारण क्या है बताइए। तो बता रहे भगवान शंकर के, हे पार्वती, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर गए और पर्वत की सुंदरता देख करके वहां का बहुत ही सुंदर वातावरण, समीप में गंगा जी बह रही हैं, एक बड़ी सुंदर गुफा नारद जी को दिखाई दिया। तो नारद जी जो कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरते, क्योंकि नारद जी को दक्ष का श्राप मिला है कि नारद 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं टिक सकते। तो नारद जी कहीं ठहरते नहीं है, चलते फिरते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लेकिन आज जब हिमालय में इतनी सुंदर प्रकृति को उसने देखा, आज मन में आया कि भगवान का बैठ करके ध्यान करना चाहिए। और जब मन का भाव सच्चा हो तो श्राप भी टल जाता है। आज नारद की इच्छा हो गई कि बैठ करके जैसे पूरी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, आज हम भी करेंगे। और नारद जी बैठ गए, और बैठ गए तो नारद जी की समाधि लग गई। अब इंद्र ने देखा कि नारद तो चलते फिरते हरि गुणगान करने वाला है, आज समाधि लगाकर क्यों बैठ गया। एक बात ये भी है कि जो व्यक्ति अपने जैसा होता है, दूसरे के लिए भी वैसा ही विचार रखता है। इंद्र को लगा कि नारद की दृष्टि अवश्य ही मेरे राज्य पर पड़ी है और मेरे राज्य को पाने की लालसा से ही ये तपस्या कर रहा है। सो उसने कामदेव, रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि अप्सराओं के साथ नारद जी को जगाने के लिए भेजा, समाधि से जगाने के लिए। नारद आए, अप्सराएं आई, पर काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला